डॉक्टर साहब, कई लोगों के साथ ये समस्या होती है कि पूरे दिन में उन्हें गैस की वजह से दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो सुबह का वक्त होता है जब वो उठते हैं उस दौरान गैस की वजह से बहुत दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ती है। जी जी। देखिए, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। और इसके लिए ना हमें पहले जो पेट की नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। और कुछ लोगों में जो आप गैस की समस्या बता रही हैं वो थोड़ा और स्पेसिफिक अगर हम जानना चाहें तो वो एक रिफ्लक्स सिम्टम बताते हैं कि जो पेट की चीज़ें हैं वो ऊपर आती हुई प्रतीत होती हैं उनकी। तो देखिए, इसको हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में एक टर्म देते हैं जिसको गर्ड बोलते हैं, GERD। अगर हम फुल फॉर्म करना चाहें तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसका एक वैज्ञानिक नामकरण आप बोल सकते हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और जो एक प्रमुख कारण ये होता है कि जो अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो जो खाने की नली होती है जिसे फूड पाइप या इसोफेगस कहते हैं, और स्टमक जो पेट कहते हैं, उसके बीच में एक वाल्व या एक दरवाज़ा होता है। कुछ लोगों में ये वाल्व या दरवाज़ा वीक हो जाता है। उसकी वजह से जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट जो काफ़ी एसिडिक होता है वो आपको खाने की नली में रिफ्लक्स या उछल जाता है। उसके वजह से लोगों को अर्ली मॉर्निंग सिम्टम होते हैं। आपका ये क्वेश्चन भी रिलेवेंट है कि ये सुबह के समय ही ज़्यादा क्यों होता है। तो देखिए, जब हम रात भर सोए रहते हैं तो फिर उस समय जो हमारे शरीर में जो एसिड की मात्रा होती है वो अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और कुछ कंडीशन में जो आज हमारी जो लाइफ स्टाइल या जो जीवन शैली हो गई है वो भी उसके लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है। जैसे हम लोग देर रात तक जो सोने की हमारी जो समय सारणी है वो भी काफ़ी चेंज हो गई है। आजकल का जो खाना है वो तेल मसाले और जंक फूड का वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके बचाव की बात करेंगे तो हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमारी जीवन शैली है वो एक बैलेंस रहनी चाहिए। जैसे हमें सही समय पे भोजन करना चाहिए, सही समय पे जो सोने की एक टाइमिंग होती है वो भी हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। कुछ कुछ देखिए खाद्य पदार्थ होते हैं जो बाय नेचर एसिडिक होते हैं। जैसे जो भी आप साइट्रस फूड लेते हैं, जिस फ्रूट्स में भी रस होता है, नींबू, संतरा, मौसमी, उसका एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है। और उसका सेवन से भी हम लोगों को रिफ्लक्स या जिसको गैस की समस्या बोलते हैं वो ज़्यादा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का वज़न जो है वो ओबेसिटी के रेंज में है ना, तो ओबेसिटी की वजह से भी पेशेंट को रिफ्लक्स या गैस की समस्या हो सकती है। ऐसे केसेस में अगर हम अपना वज़न कंट्रोल करके रख लें तो उससे हमें काफ़ी हद तक उस समस्या से निदान पा सकते हैं। हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन लेके मरीज़ आते हैं कि हमारा डॉक्टर साहब हमारा जो आइडियल वेट है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, उसका एक रफ़ क्राइटेरिया आप ऐसे ले सकते हैं कि आप अपनी हाइट सेंटीमीटर में पता कर लें और उसमें 100 माइनस कर लें। इसे हम एक इंडेक्स, ब्रोका इंडेक्स कहते हैं। तो वो एक हमारा जिसको एवरेज आइडियल वेट हम उसको बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का की जो लंबाई है वो 156 सेंटीमीटर है तो उनका जो आइडियल वेट है वो 56 केजी होना चाहिए। उससे जो भी अतिरिक्त वेट है उनको कम करना चाहिए। सिर्फ वज़न कम करने से ही हम पेट के अलावा दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो हार्ट की बीमारियां हैं, उससे भी काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं।